वंदे मातरम। आज बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का टेबल जानना सभी को जरूरी है। अगर टेबल आप जानते हैं, ये टेबल में आप इसको ट्रिक से जानने की कोशिश करें या बेसिक मेथड से। अगर ट्रिक से टेबल आता है तो सीआई आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए बातें करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए देखिएगा ये टेबल कैसे रेट देल है यहाँ 5%। आप बताइए 2 वर्ष का ही टेबल बता रहे हैं, फिर अगली वीडियो में मैं 3 वर्ष का भी टेबल बताऊंगा, लेकिन कह रहा है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप बताइए 1 वर्ष में 5, तो ए सही रहता तो 2 वर्ष में कितना हो जाता 10। लेकिन सी आई सीखना है कि सी आई कैसे निकलेगा। तो पहले यहाँ पे 5 है ना, तो 5 को आप क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा और डबल अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। अब बाकी तो कुछ बच नहीं रहा, इसको दुगना कर दीजिए, तब 5 दूनी 10। चलिए यहां फिर से देखिए, यहां 1 वर्ष के 2 वर्ष की बातें करे तो 1 वर्ष में 5%, तो 2 वर्ष में 10। अब सी आई मुझे निकालना है कि कितना होगा, तब जो दिया रहेगा उसका पहले स्क्वायर कर दीजिएगा। तब 5 का स्क्वायर 25 और फिर दुगना कर दीजिएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना, इस सी आई एस आई का डिफरेंस 0.25। अब कहिए डायरेक्ट खाली हमको डिफरेंस निकालना हो तब क्या करेंगे। तो यहां देखिए लेटर आपका दिया गया 5 का स्क्वायर 25, डबल अंक के बाद दशमलव देंगे तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा। चलिए बातें फिर करते हैं, 10 पे ले रहे हैं। अब जरा बता दीजिए, यहां आप देखिए पहले हम डिफरेंस ही निकाल देते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब मुझे डबल अंक के बाद क्या चाहिए, दशमलव चाहिए, डबल अंक के बाद दशमलव चाहिए। तो आप बता दीजिए कि ये दोनों निकालेंगे तो डिफरेंस 1 ही आना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कितना रहेगा 1 रहेगा। तो आप बता दीजिए 1 वर्ष में 10% तो 2 वर्ष में 20। अब सी आई के लिए बातें कहें कि पहले 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर आपको 100 हो जाएगा, डबल अंक के बाद दशमलव। तो डबल अंक के बाद जो दशमलव दे रहे हैं ना, तो 0 की तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि डबल 0 और डबल अंक के बाद दशमलव, बाकी 1 और दुगना कीजिए 10 का, 10 दूनी 20 और 20 और 1 बाकी था यानी 21। तो देखिए 20 21 में डिफरेंस 1 का आया। अब किसी का आप चेक करके देख सकते हैं 8% के, जरा मैं निकालता हूं 8%, 1 वर्ष में 8%। तो आप बता दीजिए कि 2 वर्ष में कितना होगा, 2 वर्ष में 16। अब जरा देखिए कि सी आई मुझे निकालने में टाइम लगता है कि x प्लस वाई करके निकालते हैं। तो आप बता दीजिए 8% 1 वर्ष में, तो 8 का स्क्वायर 64, यानी डबल अंक के बाद दशमलव। अब देख रहे हैं दुगना करना है, 1 बार स्क्वायर करना है और 1 बार दुगना करना, तो 8 दूनी 16। अब बता दीजिए दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 0.64 आएगा। तो आप बताइए यहाँ पे कि इसका डायरेक्ट अगर बोलेगा सी आई एस आई का डिफरेंस, तो जो बोलेगा उसको स्क्वायर करके डबल अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, यानी अगर डिफरेंस मुझे चाहिए तो डबल अंक के बाद दशमलव, काम खत्म। अब स्क्वायर करके इसको निकालना है तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसको दुगना करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि 1 वर्ष में 5 तो 2 वर्ष में 10, 1 वर्ष में 10 2 वर्ष में 20, यानी टेबल से आप किसी का भी निकाल के देख लीजिए, सब के सब आपको बन जाएगा। x प्लस वाई सक्सेसिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है।